आपका रूटीन सुबह से शाम तक का क्या होना चाहिए ताकि आप दूसरों से बेहतर इंसान बने, उसके लिए ये वीडियो है। सुबह से शाम हो जाए और आप में जो सुबह की एनर्जी है वो शाम तक ऐसे बरकरार रहे, उसके लिए ये वीडियो है। आप एक ऐसा जीवन जिए जो काफ़ी लंबा हो और वो भी बिना किसी बीमारी के, ये उसके लिए वीडियो है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो सब चीज़ें जो आयुर्वेद में वर्णित थी और जिसे महर्षि जैसे लोग अपने फॉलो करके अपने आप को 100 साल तक जिंदा रखते थे, वो भी बिना किसी बीमारी के। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक कुमार, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और ये हैं वो सारे स्टेप्स जो आज आपको सीखने हैं। स्टेप बाय स्टेप आप अपने सुबह के रूटीन में आप इसको डालेंगे और यही सब सीक्रेट्स फॉलो करते हैं आपके वो सब कामयाब लोग जिनको देख देख आप इंस्पायर रहते हैं और जिनकी कामयाबी को आप अपनी कामयाबी बनाना चाहते हैं। और इसी को फॉलो करते थे हमारे ऋषि महर्षि जो 100 साल तक जीते थे और बिना कभी किसी बीमारी के जीते थे। अब इसमें सबसे पहला आता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जिसमें इंसान को इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। सिर्फ इसी समय इंसान की पूरी बॉडी, इंसान की बुद्धि, इंसान का मन इतना फ्रेश होता है कि उसकी स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। अगर आपको कोई भी ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है, जैसे आपको माइग्रेन है, जैसे आप याददाश्त आपकी कमज़ोर है या आप चीज़ें भूल जाते हैं या किसी भी तरह की आपको ब्रेन रिलेटेड बीमारी है, तो आप अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपकी ये बीमारी भी ठीक होगी। और ध्यान आपको ये रखना है कि किस इंसान को इस समय नहीं उठना है। जिसका पेट खराब हो, जिसका डाइजेशन वीक हो, जिसका रात का खाया हुआ खाना ना पचा हो, खट्टी डकारें आती हो, जी मचलाता हो, उसको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना है। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा है? देखिए, 4 से 6 बजे का जो समय होता है उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। इसी टाइम आपको उठना है। और अगर आपको ये सब जो मैंने कॉन्ट्राइंडिकेटेड चीज़ें बताई कि पेट खराब है, जी मचलाता है, तो आपको बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना है। फिर आपको 48 मिनट्स के लिए दोबारा सो जाना है। ठीक है? अब ये ब्रह्म मुहूर्त किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है? ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको मेल डिसऑर्डर है, जिनको स्वप्न दोष या फिर नाइट फॉल की समस्या रहती है। अगर वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच अपना अलार्म भी लगा लेते हैं, अपनी नींद तोड़ लेते हैं या फिर सुबह उठ जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उनको स्वप्न दोष या नाइट फॉल जैसे इश्यूज़ बिल्कुल नहीं आएँगे, क्योंकि यही वो 4 से 6 का समय होता है जिसमें आपके हार्मोन्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसमें आपको नाइट फॉल की समस्या होती है। अब उठने के बाद में आपको क्या करना है कि 600 ml सुबह उठते ही आपको पानी पीना है, वो भी बिना कुल्ला किए। अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है कि रात भर आपके मुँह में जो सलाइवा रहता है, आपकी जो लार रहती है, वो अल्कलाइन नेचर की होती है। और आपके पेट में जो एसिड बना हुआ होता है रात भर का, तो उसको जाके ये न्यूट्रलाइज कर देगी। तो अगर आपको खट्टी डकारे या फिर एसिड की प्रॉब्लम रहती है तो आप ये पानी ज़रूर पिए बिना कुल्ला किए। अब कुछ लोग कहेंगे कि बिना कुल्ला किए आपके मुंह के अंदर की जो बैक्टीरिया है वो एक गंदगी है, वो आपको नुकसान देगी। तो हाँ, बेशक आपको नुकसान दे सकती है, बट उसके लिए आपको रात में अच्छे से ब्रश करके सोना है और सुबह आपको फिर बिना कुल्ले किए पानी पीना है। अगर आपको रात को ब्रश नहीं करते तो आपको सुबह थोड़ा सा हल्का ब्रश करके तब ये पानी आपको पीना है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपको पित्त बढ़ता है, आपको स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर है, आपको पिंपल्स ज़्यादा रहते हैं, चेहरे के ऊपर एलर्जी है, रेडनेस रहती है, तो आपको क्या करना है, इस पानी को निकालने की कोशिश करनी है। अब इस प्रोसीजर को कहते हैं हम कुंजन क्रिया। ये कैसे करना है? आपको अपने 2 उंगली मुंह के अंदर डालनी है और कोशिश करनी है कि इस पानी को आप बाहर निकाल दें। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपकी बॉडी एक तरह से डिटॉक्स होती है। जो लोग 20-20 हज़ार रुपए दे के पंचकर्मा करा के अपनी बॉडी डिटॉक्स कराते हैं, वो काम आप फ्री में सुबह ही आप कर लेंगे। आप ऐसा अगर करेंगे तो आप देखना वो पानी आपका पीले रंग का आएगा, वो कड़वा होगा, जितना भी एसिड आपके पेट के अंदर होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो आपको जो भी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, अगर आप ये आदत बना लेते हैं कि सुबह आपने पानी पिया 600 ml और फिर उसको निकाल दिया, तो यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स ने इससे लाभ उठाया है। आप भी ये लाभ उठा सकते हैं। अब आप उठ भी गए, आपने पानी भी पी लिया, अब बात आती है आपके दांतों की। देखिए, पुराने समय में लोग दातुन का इस्तेमाल करते थे। कभी आपने सोचा है वो क्यों करते थे? जबकि हमारे जो दादा परदादा हैं उनके दांत इतने मजबूत हुआ करते थे और हमारे आज इतनी छोटी सी उम्र में दांत गिरने लगते हैं, उनमें कैविटीज आ जाती है। क्यों?
और हमें तो बचपन से ही कोलगेट करना सिखा दिया जाता है, फिर भी हमारे दांत कमजोर क्यों है? देखिए, इसके पीछे की कहानी है आपके दातुन की। दातुन से क्या होता था, आप अपने मसूड़े के ऊपर उनको रगड़ते थे। रगड़ने से क्या होता था कि आपके जो मसूड़े हैं उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ता था और वहां का जो ब्लड सर्कुलेशन था वो काफी ज्यादा हाई हो जाता था। अब आपके दांत भी तो मसूड़ों के अंदर बैठे हैं, अगर आप उनको ही मजबूत नहीं करेंगे तो आपके दांत कैसे मजबूत होंगे? अगर आप अपनी नींव को, अपनी बिल्डिंग को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको तो बेस के ऊपर काम करना पड़ेगा ना, और बेस है हमारा मसूड़े। हम ध्यान देते हैं अपने दांतों के ऊपर कैविटी लग जाए तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ रगड़ते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ अपने मसूड़ों के ऊपर ध्यान देना है। इसीलिए दातुन का जो इस्तेमाल होता था वो इसलिए करते थे ताकि आपके मसूड़े मजबूत हो, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन मिले, क्योंकि मसूड़ों से ही आपको न्यूट्रिशन मिलेगा आपके दांतों को। तो इसलिए पुराने समय के जो लोग होते थे वो दातुन करने से उनके दांत जो होते थे वो काफी लंबे समय तक रहते थे। और हमारे आज की डेट में बहुत जल्दी कैविटी आ जाती है। अब दातुन में कौन सी दातुन सबसे बेस्ट है? नीम की दातुन और करंज की। नीम की तो आपको आसानी से अवेलेबल कहीं पर भी हो जाएगी। नीम के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसको डेली करते हैं, उसकी दातुन करते हैं, तो आपको जिंदगी भर कभी कैविटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके दांतों के अंदर कभी कीड़ा नहीं लगेगा। तो नीम की दातुन आपको उसमें करनी है। और कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं जिनमें जो आपका ब्रश होता है वो करने के लिए मना किया जाता है। वो कंडीशन कौन सी है? जैसे आपका इंडाइजेशन हो गया, आपका पेट खराब है, तो आपको बिल्कुल भी ब्रश नहीं करना है सुबह उठ के। अगर आपको वोमिटिंग आ रखी है तब आपको ब्रश नहीं करना है, और बेसिकली सब लोग करते भी हैं। खांसी है, आपको अगर फीवर आया हुआ है या आपको फेशियल पैरालिसिस है, तो आपको ब्रश सुबह उठ के नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो भी बीमारी है वो पहले से और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो आप इन चीज़ों में, इन बीमारियों में बिल्कुल ब्रश सुबह उठ के ना करें। अब बात आती है आपके ब्रेन की। देखिए, कंप्लीट हेल्थ उसको बोलते हैं जिसमें फिजिकल हेल्थ के साथ साथ में आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी स्ट्रांग हो। और मेंटल हेल्थ तभी स्ट्रांग हो सकती है जब आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा। ठीक है। अब ब्रेन तक दवाई पहुंचाने का सीधा एक ही रास्ता है, आपका नाक। बिना नाक के आप अपने ब्रेन तक मेडिसिन नहीं पहुंचा सकते। अब हमें कुछ ऐसी चीजें ट्राई करनी है, सुबह सुबह नाक में डालें और उस दौरान आप सांस लें ताकि वो सीधा आपके ब्रेन में जाके अटैक करें। तो ऐसी चीज आयुर्वेद में बताई गई है अणु तेल। अणु तेल एक आयुर्वेदिक तेल है जिसको आपको सुबह सुबह एक एक बूंद से आपको प्रैक्टिस करनी है और दो दो बूंद तक आपको उसमें डालना है। आपको एक एक बूंद इसकी नाक में डालने से पहले आपको हल्की सी अपने नाक की ऐसे मसाज करनी है दोनों उंगली से, और फिर आप लेट जाएं और लेटने के बाद में एक एक बूंद इसकी डालें और फिर एक गहरी लंबी सांस लें ताकि वो दवाई जो है सीधा आपके ब्रेन को अटैक करे। ऐसा करने से आपके ब्रेन की जो पावर है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी, और मेंटल हेल्थ अगर आपकी स्ट्रोंग होगी तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अदरवाइज आपको सब चीज़ें मिल जाएगी और फिर भी अगर आपको मेंटल प्रेशर रहता है तो आपको बिल्कुल समस्या आएगी। इसके बाद का जो स्टेप है वो आपको करना है कि आपको पानी लेना है, और वो पानी आपको अपने मुंह में इतना भरना है कि आप अपना मुंह ही इधर उधर ना हिला सको, जस्ट लाइक दिस। ये आप तब तक करेंगे जब तक आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए, और ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो फेशियल मसल्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो जाएंगी और वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी हाई हो जाएगा। तो आप जो देखते हैं लोगों के चेहरे के ऊपर इतना ग्लो रहता है, तो वो ग्लो भी आपके चेहरे के ऊपर आएगा क्योंकि आपका भी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। अब इसके बाद आप जाएंगे सीधा नहाने, पर आपको नहाना नहीं है, अभी कुछ बाकी है। नहाने से पहले आपको करनी है ऑयल मसाज, और इससे करने से क्या होगा? देखिए, ऑयल मसाज से क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन है कोई किसी भी कारण से, तो वो पेन आपका ठीक होगा। आपको नींद ना आने की शिकायत है रात में, वो ठीक होगी। आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और हमारी जो स्किन है उसमें टेक्टाइल सेंसेशन होते हैं जिससे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स सारी होती हैं। तो वो टेक्टाइल सेंसेशन क्या होती है, कम हो जाती है अगर आप ऑयल मसाज करते हैं। आपको जहाँ पर भी कहीं पर भी पेन रहता है तो वो ठीक होने लगता है। और इसके लिए आप सिंपल मस्टर्ड ऑयल से मसाज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पेन ही है तो आप महानारायण ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नहाने से पहले आपको ये सब करना है। ऑयल मसाज करने के बाद जब तक आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो उस 10 मिनट के लिए आपको करनी है हल्की सी एक्सरसाइज। हल्की का मतलब ये है कि आपकी जब बॉडी थकान महसूस करना शुरू कर दे तो आपको ये एक्सरसाइज बंद कर देनी है। इसके आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे?
आपकी बॉडी हल्की फील करेगी, आपका डाइजेशन बढ़ जाएगा, आपका जो काम करने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी और आपका जो भी फैट डिपोजिशन है वो होना बंद हो जाएगा। बस आप याद ये रखें कि अगर आपका डाइजेशन खराब है तो आपको तब एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। अब इसके बाद आप नहा सकते हैं, बट आपको थोड़ी सी चीज़ याद रखनी है। जैसे नाभि के नीचे का जो एरिया होगा उसको सिर्फ आप गर्म पानी से वॉश आउट करें, यानी कि हल्का गुनगुने पानी से, और जो सर का एरिया है उसके ऊपर आप सिर्फ ठंडा पानी डालें। जैसे सर्दियों में आप गर्म पानी सर के ऊपर डालते हैं तो उसके आपको दो नुकसान होते हैं। सबसे पहला, आपकी आंखें खराब होती है, और दूसरा ये कि आपके बालों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब नहाने का बेनिफिट ये नहीं कि आपको फ्रेश फील आप करते हैं। नहाने से मतलब है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनकी जो गर्मी है, उनकी जो हीट है, वो आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है और वहाँ जाने के बाद में वो पसीना पैदा करती है, और पसीने के थ्रू ही आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो पसीने के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं और आपको स्किन डिसऑर्डर कम होते हैं। तो जो लोग कम नहाते हैं उनको ये पसीना बाहर नहीं निकलता और उनको स्किन डिसऑर्डर की समस्याएँ ज़्यादा रहती हैं। तो आपको इसके बेनिफिट यही मिलेंगे। होने के बाद में आप अपने दैनिक कार्यों को कर सकते हैं। सो ये था हमारा एक बेसिक सा रूटीन जो आप सुबह उठने से लेकर आप नहाने तक का करेंगे। उसके अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं तो आपके जो इनोवेटिव आइडियाज़ मैंने बताए वहाँ से लेकर के और आपको बिना किसी बीमारी के जो आप लंबे समय तक जिएंगे वो आपका बिल्कुल होगा, और आप जो दूसरे लोगों को कामयाब देखते हैं वो उस लाइन में भी आप आ जाएंगे। अब इसके बाद का जो डाइट प्लान क्या रहेगा, या फिर आपका रात्रिचर्या, आपकी नाइट शेड्यूल क्या होना चाहिए, वो एक काफ़ी अपने आप में बड़ा टॉपिक है। उसके ऊपर हम एक दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, दूसरों लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है।